Hello guys, here I am with my new video. आप लोगों के लिए हम एकदम ताज़ा MCQ लेकर के आए हैं। ऐसा MCQ जो कि इजी है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन टाइप इजी है। 3 टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो ये इजी लेवल है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस का हम लोग 5 पार्ट्स पढ़ते हैं ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो इसका हम लोग पहला कंप्लीट कर चुके, 3 पार्ट्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग न्यूट्रिशन से जुड़े हुए कुछ MCQ देखेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद द MCQ. So our first question is, which of the following are energy foods? हम लोग बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया था कि अगर आप चावल रोज़ाना ले रहे हैं तो आपके पास एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसके साथ आप बाकी सारे फूड आइटम्स नहीं ले रहे हैं तो आपको बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग चावल ले रहे हैं और हमारा एनर्जी लेवल ठीक है तो चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा आंसर आँख बंद करके चला जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो भी हम ऑयली सब्सटेंसेस लेते हैं या घी लेते हैं या बटर लेते हैं, उन सब में एनर्जी होता है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि फ़ैट का डाइजेशन कैसे होता है, कैसे उसको इमल्सिफाई करता है बाइल जूस वगैरह वगैरह। आप लोग हमारा पहला 3 वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट? ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना खाना निकालता है लेकिन उसको मारता नहीं है? इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि ये इतना प्यारा बंदा होता है कि वो चाहता है कि मेरा होस्ट जिंदा रहे ताकि मैं उसका खून चूस कर जीता रहूं। प्यारा सा है ना? तो इतना प्यारा कौन होता है आपके बॉडी में? लाइस, जुएँ, है ना? तो जुएँ का किस तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है? पैरासिटिक। सिंपल सी बात है। तो सेकंड का हो जाएगा बी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड देखते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। सिंपल सी बात याद रखना है हम लोगों को, डिफ्यूज़न किस में होता है? एयर का डिफ्यूज़न होता है ना। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होते हैं प्लांट्स में वो ट्रांसपायर किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट हमारा बचता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, उसका एक प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूज़न, ट्रांसपीरेशन, अगर इस सब में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में डिटेल आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? जो salivary amylase है, यानी कि जो salivary जूस है, सलाइवा जूस, अगर वो नहीं रहेगा हमारे salivary gland में, जिसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, तो हम लोगों का किस चीज़ का डाइजेशन नहीं होगा माउथ कैविटी में, यानी कि मुंह में किस चीज़ का डाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोगों को में ऐसा याद रखना है कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। और हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है? स्टार्च का, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। कोई प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? आप लोग सभी कोई जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो माउथ में भले ही स्टार्ट होता है, लेकिन माउथ में सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है? हमारा स्टमक में, है ना। स्टमक में HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सारे जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे एक्ट करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो सेंड कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है?
एब्जॉर्ब करता है। तो सिंपली आंसर इसका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, देखिए दो तरह से आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट, या तो आपको आंसर पता है तो आप तुरंत आंसर दे दीजिए, या फिर आप एलिमिनेशन के थ्रू दे सकते हैं, यानी कि जिस आंसर का होने का चांसेस है ही नहीं उसको एलिमिनेट करते चले जाइए, तो जो बचेगा वो आंसर है। तो सिंपली यहाँ देखिए, ट्रांसलोकेशन नहीं, ट्रांसपीरेशन हो ही नहीं सकता, डाइजेशन नो ऑप्शन, तो बचता क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। सिंपली इसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। और आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए ना, तो स्टार्च के लिए हम लोग जो करते हैं वो आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है राइस वाटर पे स्टार्च रहता है, इसीलिए उसको हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च, ठीक है। पोटैटो, शुगर, राइस या फिर कॉर्नफ्लावर, किसी चीज़ पर भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टेस्ट हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। देखिए एब्जॉर्प्शन तो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, वहाँ के जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एसिमिलेट कर लिया जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन के पास जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सेंड कर दिया जाता है रेक्टम में, ठीक है। और रेक्टम के बाद उसको जो होता है एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी, सॉरी डी, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज में काउज क्रैम्प्स। किस चीज़ का इतना ज़्यादा आपका सिक्रीशन हो रहा है आप जब हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्रैम्प्स महसूस करते हैं, यानी कि मसल्स पेन वगैरह होने लगते हैं, है ना। चलते चलते अचानक से लगता है कि बहुत तेज़ सा दर्द होने लगा है जब आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो क्या होता है कि एक्चुअल में हम लोग जब रनिंग करते हैं या हेवी वेट्स को लिफ्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारा बहुत तेज़ी से चाहिए होता है, रेगुलेट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज कीजिए ना, खुद ही मेमोराइज कीजिए कि क्या होता है। माउथ होता है, ठीक है, उसके बाद ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका एक ही है आपका बी जो सही सीक्वेंस में है। बाकी देखिए सभी में उल्टा पलटा लिखा हुआ है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और आंसर को बिल्कुल एलिमिनेट करिए, या फिर याद कर सके हैं तो तुरंत लगा दीजिए, फिर इधर उधर मत सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। याद रखिएगा ऑटोट्रॉपिक किसको कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हो, है ना। तो ऐसा कौन सा होता है, ग्रीन प्लांट्स तो पक्का होते हैं, उसमें तो आपको कोई सेकंड ऑप्शन रखना ही नहीं। लेकिन उसके साथ क्या है ना, एल्गे या फिर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्गे वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है। ऑल बैक्टीरिया नहीं होते ऑटोट्रॉपिक, ये भी याद रखना है। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं है, तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। तो लीवर तो होता है,
सैलिवरी ग्लैंड भी होता है, पैनक्रियास तो ऑफ कोर्स होगा ही नहीं, तो पैनक्रियाटिक जूस कैसे सिक्रीट होगा। तो कौन सा नहीं होता है, एड्रेनल। क्यों नहीं होता है एड्रेनल, क्योंकि एड्रेनल किडनी पे मौजूद होता है। ऐसे हमारे किडनी होते हैं ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है ना, जो हल्का पीला येलोइश कलर का होता है, वो एक्चुअल में एड्रेनल ग्लैंड होता है। तो हमारे किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, यानी कि मुख्यतः स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा स्टमक होता है यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसमें 3 तरह के जूसेस सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट HCl, सेकेंड पेप्सिन और थर्ड म्यूकस। ठीक है, जो पेप्सिन होता है वो किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पर। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्टमक में जो चीफली डाइजेस्ट होता है वो है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लार्ज इंटेस्टाइन इन मेनली कैरीज आउट। तो एक बार देख लेते हैं ना, इंजेशन सैलिवरी ग्लैंड यानी कि स्टार्च का, है ना। नेक्स्ट डाइजेशन स्टमक में, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बच रहा है हमारा, एसिमिलेशन, यानी कि पॉइंट नंबर बी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इलियम क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आप लोगों को सिर्फ 2 पढ़ना था, डियोडेनम और इलियम। ठीक है, तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है। ठीक है, स्टमक में होता ही है, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो कौन सा बच रहा है जहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा है, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है, लीवर से। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। लेकिन इसको रिसीव कौन करता है, स्टमक करता है क्या, नो, अ बिग नो। इसको कौन रिसीव कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, जैसे अभी हम बताएं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, देखते हैं ना, ओसोफेगस होता है क्या, नहीं, वो फूड पाइप होता है। लार्नेक्स होता है, नो, नॉट एट ऑल। क्यों, लार्नेक्स भी हमारा फूड पाइप को ही बोलते हैं। कैसे, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बचा क्या, डियोडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है डियोडेनम। अभी हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब कोई भी तरह का बीमारी या अनईजी फील करना बॉडी में। तो स्कर्वी किससे होता है, स्कर्वी किसके डिफिशियंसी से होता है। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी, एनीमिया आयरन की कमी से। क्वासियोरकर जो बच रहा है फिर हमारे पास ऑप्शन, तो और कुछ नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या है, क्वासियोरकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। जैसे आप लोगों के दांत में सड़न वगैरह हो जाता है, दांत में बहुत दर्द होता है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक काफ़ी वाटर प्रेशर यूज़ करते हैं। एक छोटा सा पतला सा पाइप होता है जिसमें काफ़ी प्रेशराइज्ड वे में वाटर आपके दांत को साफ़ करके निकल जाता है, और उसके बाद आप महसूस करते होंगे कि एकदम दांत दर्द गायब। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तो हिस्सा एनेस्थीसिया का होता है जो आपके दांत को सुन कर देता है, और साथ में ही उस जो वाटर होता है वो एक्चुअल किस तरह का वाटर होता है, वो फ्लोरीन वाटर होता है, जो क्या करता है कि सड़न को आगे
बढ़ने से रोकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो हमारे कहीं पे कट लग जाता है बॉडी में, तो आप देखते होंगे कि ब्लड फ्लो रुकता ही नहीं है जल्दी, जब तक आप उस पर कोई टेप ना लगा दें या वगैरह ना लगा दें। किसका? किन्हीं किन्हीं लोगों का ही ऐसा होता है। आपका तो रुक जाता होगा तुरंत ही, अगर आप हल्का सा कट है तो छोड़ भी देते होगे, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते होगे, लेकिन किन्हीं किन्हीं का वो ब्लड फ्लो रुकता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि वो लोग डिफिशिएंट होते हैं विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन के आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हमको लगता है कि आप लोगों को हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका बता पाए होंगे और साथ में आंसर भी प्रोवाइड कर सके होंगे। आप लोगों को और एमसीक्यूज़ चाहिए या और इस पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।